अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान नदीम अकरम हाजिर हूँ 3 मई को मिडल ईस्ट की 14 बड़ी अहम खबरों के साथ, जहां बात होगी जंग के साए में तेज होती सियासत की, ईरान अमेरिका टकराव की, होर्मुज स्ट्रेट पर बड़े प्लान की और गल्फ देशों की अरबों डॉलर की डील की। दोस्तों, हर खबर के पीछे एक बड़ा सवाल है और हर सवाल के पीछे छुपी है सच्चाई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये खास पेशकश सिर्फ पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। वहीं आप पहली खबर देख सकते हैं, ऑपरेशन इपिक फिरे से पहले यूएस एयरफोर्स की बड़ी हलचल देखने को मिली है। दोस्तों, एक बेहद अहम अपडेट सामने आ रही है। ऑपरेशन इपिक फिरे शुरू होने से ठीक पहले यूएस एयरफोर्स की असामान्य एयर एक्टिविटी देखी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कई फाइटर जेट्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट का एक साथ मूव करते नजर आए हैं, जो इस बात का इशारा देते हैं कि कोई बड़ी प्लानिंग पहले से तैयार थी। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ रूटीन एक्सरसाइज थी या फिर किसी बड़े ऑपरेशन की खामोशी तैयारी? फिलहाल आधिकारिक बयान का इंतजार है, लेकिन हालात साफ बता रहे हैं कि आसमान में ये हरकत जमीन पर बड़े फैसले की तरफ इशारा कर रही है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, ट्रंप का बड़ा बयान है, ईरान की प्लानिंग अभी देखी भी नहीं, पहले ही कर दी सख्त टिप्पणी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने अभी तक ईरान के भेजे गए प्लान को रिव्यू नहीं किया है, लेकिन उन्हें नहीं लगता कि यह काबिले कबूल होगा। उन्होंने साफ इशारा दिया कि ईरान ने पिछले 47 सालों में दुनिया को इंसानियत के खिलाफ जो किया है, उसके लिए अभी तक बड़ी कीमत नहीं चुकाई। दोस्तों, सवाल यह है, क्या ये बयान किसी नई सियासी शक्ति का इशारा है? वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, ईरान जंग का असर, स्प्रिट एयरलाइंस बंद। अमेरिका की मशहूर लो कॉस्ट एयरलाइंस स्प्रिट एयरलाइंस ने फौरन अपने ऑपरेशन बंद करने का ऐलान कर दिया है। कंपनी का कहना है कि बढ़ते फ्यूल प्राइस और गहरा फाइनेंशियल क्राइसिस अब कंट्रोल से बाहर हो गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जंग के बाद जेट फ्यूल की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं, जिसने पहले से संघर्ष कर रही इस एयरलाइन को पूरी तरह गिरा दिया है। दोस्तों, 34 साल पुरानी ये एयरलाइन अब इतिहास बन गई है और सवाल ये है, क्या ये सिर्फ शुरुआत है? क्या जंग का असर अब पूरी एविएशन इंडस्ट्री को हिला देगा? वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, ईरान का जवाबी दाव। अमेरिका के 9 पॉइंट प्लान के सामने 14 शर्तें की पेशकश की है। दोस्तों, अमेरिका के 9 पॉइंट प्लान के जवाब में अब ईरान ने अपने 14 पॉइंट प्लान पेश कर दिए और ये शर्तें साफ बता रही हैं कि तेहरान किसी भी सूरत में दबाव में आने वाला नहीं है। ईरान की पहली मांग है नॉन अग्रेशन की गारंटी, यानी अमेरिका किसी भी तरह की जंग या हमले से दूर रहे। दूसरी शर्त, अमेरिकी फौजों को ईरान के आसपास के इलाकों से वापस बुलाया जाए। इसके साथ ही ईरान ने यह भी कहा कि नौसैनिक घेराबंदी खत्म की जाए, ब्लॉक किए गए अरबों डॉलर के एसेट रिलीज किए जाए और ईरान को मुआवजा दिया जाए। दोस्तों, ईरान यही नहीं रुका, उसने साफ तौर पर कहा है कि तमाम पाबंदियां हटाई जाएं और लेबनान समेत हर फ्रंट पर जंग खत्म की जाए। सबसे अहम बात, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए एक नया सिस्टम बनाने की भी बात की है, जो दुनिया की ऑयल सप्लाई के लिए बेहद अहम रास्ता भी है। अब सवाल सिर्फ ये है, क्या अमेरिका इन शर्तों को मानेगा या फिर ये टकराव और ज्यादा गहरा होने वाला है? वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, गल्फ देशों की अरबों डॉलर की डील। अमेरिका और गल्फ देशों के बीच एक बड़ी डिफेंस डील सामने आई है।
रिपोर्ट के मुताबिक कतर, कुवैत और यूएई ने मिलकर करीब 8.6 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका से खरीदने का फैसला किया है। और ख़ास बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस डील को तेजी से मंजूरी देने के लिए कांग्रेस को बाईपास कर दिया है। कतर ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल्स के लिए सबसे बड़ी रकम दी है। वहीं कुवैत ने एडवांस बैटल मैनेजमेंट सिस्टम खरीदा है और यूएई ने गाइडेड मिसाइल्स में निवेश किया है। दोस्तों, सवाल ये है, क्या ये डील सिर्फ डिफेंस है या मिडल ईस्ट में नई जंग की एक बड़ी तैयारी है? वहीं आप ये छठी खबर देखिए, जॉर्डन के आसमान में अलर्ट, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जॉर्डन के ऊपर उड़ रहे अमेरिकी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन ने अचानक इमरजेंसी कॉल जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट्स के दौरान किसी तकनीकी खराबी या सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से ये कॉल भेजा गया, जिसके बाद आसमान में हलचल तेज हो गई। दोस्तों, फिलहाल वजह साफ नहीं है कि, लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ टेक्निकल मसला था या इसके पीछे कोई बड़ी वजह छुपी है? वह यहाँ पे सातवीं खबर देखिए, कुवैत का बड़ा फैसला, 1991 के बाद पहली बार तेल निर्यात पूरी तरह बंद। दोस्तों, मिडल ईस्ट से एक बेहद अहम खबर सामने आई है। कुवैत ने पहली बार 1991 के गल्फ वॉर के बाद एक भी बैरल कच्चा तेल का निर्यात नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा जंग और बढ़ते तनाव की वजह से ऑयल सप्लाई पूरी तरह रुक गई है, जिसका असर ग्लोबल मार्केट पर साफ दिख सकता है। दोस्तों, कुवैत जैसे बड़े ऑयल प्रोड्यूसर का ये कदम सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए एक बड़ा अलर्ट भी है। अब सवाल ये है, क्या ये एनर्जी क्राइसिस की शुरुआत है या आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने वाले हैं? वहीं आप आठवीं खबर देखिए, स्पेन और ब्राजील का इल्ज़ाम। दोस्तों, एक बड़ी इंटरनेशनल तनाज़ा सामने आया है। स्पेन और ब्राजील ने इजराइल पर अपने नागरिकों के अपहरण यानी किडनैपिंग का इल्ज़ाम लगाया है। दोनों देशों का साफ तौर पर कहना है कि ग्लोबल एड फ्लोटिला जो मदद लेकर जा रही थी, उसे इंटरनेशनल वाटर्स में ही रोक लिया गया और उनमें मौजूद उनके नागरिकों को हिरासत में लिया गया। दोस्तों, यह मामला अब सिर्फ ऑपरेशन नहीं, बल्कि इंटरनेशनल कानून और इंसानी हुकूक का सवाल बन गया है। अब देखना यह है, क्या इस पर दुनिया से सख्त रिएक्शन आएगा या ये मामला भी सियासत की भेंट चढ़ जाएगा? वहीं आप ये नौवीं खबर देखिए, ईरानी राष्ट्रपति का पैगाम, मुल्क की ताकत के पीछे टीचर्स का बड़ा रोल है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजाशकिन ने टीचर्स डे पर एक जज्बाती पैगाम दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज अगर मुल्क की हिफाजत में ऐसे मंजर दिख रहे हैं जो दुनिया को हैरान कर रहे हैं, तो इसका श्रेय उन उस्तादों को जाता है जिन्होंने बच्चों को ईमान, कुर्बानी और इंसानियत का सबक सिखाया। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान का मुस्तकबिल मोहब्बत, हमदर्दी और माफ़ी से बनेगा और असली उम्मीद जो बच्चे हैं जिन्हें आप तैयार कर रहे हैं। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, हुर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नया प्लान। दोस्तों, ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को लेकर एक बड़ा और सख्त प्लान तैयार किया है जो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई को सीधे प्रभावित कर सकता है। ईरानी संसद के डिप्टी स्पीकर अली निजाद ने मुताबिक 12 आर्टिकल्स वाले इस प्लान में साफ कहा कि जायनिस्ट रेजिम के जहाज़ों को इस रास्ते से गुजरने की इजाज़त नहीं होगी। वहीं दुश्मन मुल्कों के जहाज़ों को तब तक रास्ता नहीं मिलेगा जब तक वो जंग का मुआवजा अदा नहीं करते। बाकी जहाज़ों को भी ईरान से लाइसेंस लेना होगा, तभी उन्हें गुजरने की इजाज़त मिलेगी। दोस्तों, ईरान का साफ तौर पर कहना है कि यह कानून इंटरनेशनल लॉ के तहत होगा, लेकिन साथ ही अपने हक से पीछे नहीं हटेगा। और सबसे बड़ी बात, इस रास्ते से मिलने वाली फीस का 30% हिस्सा मिलिट्री ताकत बढ़ाने में खर्च होगा। अब सवाल यह है, क्या ये प्लान
दुनिया की इकोनॉमी को झटका देगा। यह एक नई सियासी टकराव की शुरुआत है। वहीं आप 11वीं खबर देखिए, क्यूबा का सख्त जवाब है अमेरिका की धमकियों पर, राष्ट्रपति का खुला ऐलान। क्यूबा के राष्ट्रपति म्यूगिल ने अमेरिका को लेकर बेहद सख्त बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका राष्ट्रपति क्यूबा के खिलाफ मिलिट्री एक्शन की धमकियों को खतरनाक और अभूतपूर्व स्तर तक ले जा रहा है। राष्ट्रपति ने साफ कहा कि कोई भी ताकतवर मुल्क हो, क्यूबा कभी सरेंडर नहीं करेगा, बल्कि हर इंच जमीन पर अपनी आजादी और हुकूमत की हिफाजत करेगा। दोस्तों, उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी से भी सवाल किया है, क्या वो एक छोटे लेकिन असरदार ग्रुप के फायदे के लिए इस तरह के क्रिमिनल एक्शन को होने देंगे। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री का बड़ा खुलासा भी सामने आया है। दोस्तों, इजरायली हेल्थ मिनिस्ट्री के ताज़ा आंकड़े सामने आ गए हैं जो जंग के असर को साफ दिखाते हैं। मंत्रालय के मुताबिक शनिवार को 10 नए जख्मी दर्ज किए गए और 28 फरवरी से लेकर 2 मई तक कुल जख्मियों की तादाद बढ़कर 8,574 हो गई है। दोस्तों, नॉर्थ फ्रंट की बात करें, ईरान के साथ सीजफायर के बाद सिर्फ उसी इलाके से 673 जख्मी अस्पतालों में दर्ज हुए हैं। वहीं लेबनान के साथ टेम्पररी ट्रूस के बाद अब तक 255 जख्मी रिकॉर्ड किए गए हैं। अब सवाल ये है, क्या ये आंकड़े जंग के थमने की कहानी बताते हैं या अभी भी हालात पूरी तरह काबू में नहीं है और सच इजराइल छुपाने पर लगा है। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, जॉर्डन का प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। जॉर्डन की फौज का एक बड़ा एक्शन है लेते हुए सीरिया में प्री एम्प्टिव ऑपरेशन किया। आधिकारिक बयान के मुताबिक इस कार्रवाई में हथियार और ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया है। दोस्तों, जॉर्डन का साफ तौर पर कहना है कि ये कदम सरहद की हिफाजत और बढ़ते खतरे को पहले ही रोकने के लिए उठाया गया है। अब सवाल ये है, क्या ये ऑपरेशन इलाके में नए तनाव को जन्म देगा। वहीं आप आखिरी और 14वीं खबर देखिए, ईरान का सख्त जवाब है। ईरान की संसद की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने सख्त बयान दे दिया है। दोस्तों, उन्होंने साफ लहजे में कहा, जो लोग ये दावा कर रहे थे कि महज 3 दिन में ईरान का सिस्टम खत्म कर देंगे, क्या वो ईरान की जमीन का 1 इंच भी कब्जा कर पाए हैं। दोस्तों, ये बयान उस माहौल में आया है जब मिडिल ईस्ट में जंग और तनाव लगातार बढ़ रहा है और ईरान अपनी मजबूती का पैगाम देने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है, क्या ये सिर्फ बयानबाजी है या ईरान वाकई अपने स्टैंड पर और सख्त होने जा रहा है। जो तस्वीरें लगातार लोगों के सामने मिडिल ईस्ट से सामने आ रही है। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।